नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अंकुश एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसी भर्ती के बारे में जो मध्य प्रदेश में निकली है। इसका वेतन लगभग 60,000 तक रहेगा। दोस्तों, इस भर्ती का नाम है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कंप्यूटर विज्ञान के पदों पर निकली है। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 2100 पदों पर भर्ती ये निकली है। चलिए दोस्तों, इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का वेतन लगभग दोस्तों 65,000 के आसपास दोस्तों रहता है। चलिए दोस्तों, इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान भर्ती हेतु आवेदन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर 2025 से लेकर आप 30 नवंबर 2025 तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती के योग्य हैं दोस्तों, मैं आपको इस भर्ती की योग्यता के बारे में भी बताऊंगा, परंतु दोस्तों इसकी अगर भर्ती का फॉर्म 31 अक्टूबर से यानी आज से 8-10 दिन बाद दोस्तों भर्ती के आवेदन चालू हो जाएंगे, जो लगभग 1 महीने तक रहने वाले यानी 30 नवंबर तक रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान भर्ती 2025। इसके आवेदन दोस्तों आपको बता चुका हूँ 31 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं तथा इसकी अंतिम तिथि दोस्तों 30 नवंबर तक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगली के बारे में, आवेदन शुल्क के बारे में। दोस्तों, इसका आवेदन शुल्क कितना लगता है? दोस्तों, अगर आप सामान्य जाति से हैं तो इसका आवेदन शुल्क आपको 500 रुपये देना होगा, तथा दोस्तों आप आरक्षित वर्ग से हैं जैसे EWS, OBC, SC तथा ST एवं दिव्यांगजन अगर दोस्तों दिव्यांगजन से हैं तो दोस्तों आपको 250 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी आयु सीमा। अगर दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसकी आयु सीमा मेन योग्यता दोस्तों रहेगी। इसकी आयु सीमा दोस्तों 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक रहेगी। यानी दोस्तों अगर आपकी आयु 21 वर्ष है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी आयु 21 वर्ष से कम है तो 40 वर्ष से अधिक है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात है दोस्तों, अगर आप महिला हैं या आरक्षित वर्ग यानी EWS से आते हैं, OBC से आते हैं या SC या तथा ST से आते हैं तो आपको मिनिमम 5 वर्ष की अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जिससे आप लगभग 45 वर्ष तक इस भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगली सबसे है योग्यता। दोस्तों, इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? दोस्तों, संबंधित विषय में अगर आपको कंप्यूटर विज्ञान के पदों पर प्रोफेसर बनना है तो दोस्तों आपको संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी PG होना चाहिए, यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तथा दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए आपको पास मध्य प्रदेश का एक रोजगार पंजीयन भी अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इसकी आवेदन का फॉर्म भर रहे हैं तो कम से कम दोस्तों आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए होंगे, तथा दोस्तों आपको नेट तथा MP सेट 2 में से कोई एक पेपर आपको पास करे होना चाहिए। अगर आप इन पेपर को पास नहीं किए हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसका फॉर्म भरना है तो ये दोनों पेपर आपको निकाल लेना ही आवश्यक रहेगा। दोस्तों, MP सेट का पेपर भी जनवरी 2026 में होगा, जो MPPSC ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दी है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विशेष बात यह है कि इसका पेपर कौन कराएगा। तो दोस्तों MP असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराएगा MPPSC दोस्तों अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो मध्य प्रदेश के सभी ग्रुप A तथा ग्रुप B तथा ग्रुप C जैसे पदों के लिए आवेदन करता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, SDM, DSP, कलेक्टर तथा SDOP, इस तरह के लिए तहसीलदारों के पदों के लिए दोस्तों MPPSC ही भर्ती परीक्षा निर्धारित करता है। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं दोस्तों, इसके लिए फिर आपको
फॉर्म भर देंगे तो दोस्तों इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसकी चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, तथा प्लस इंटरव्यू भी होगा। दोस्तों लिखित परीक्षा में आपको कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, तथा दोस्तों आपके 50 नंबर के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको रीजनिंग से होंगे, थोड़ा मैथ्स से होंगे और थोड़ा सा जीके से होंगे। लगभग 15 नंबर के जीके से, 15 नंबर के मैथ्स से, 15 नंबर के रीजनिंग से प्रश्न पूछ जाएंगे जो बेसिक लेवल रहेगा दोस्तों। अगर आप फिर इसके बाद अगर आप इस पेपर में पास होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। फिर आप इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू में निकल जाते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है दोस्तों, तो आपको एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, जिससे दोस्तों आप एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो आप MPPSC पर जाकर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इससे और भी बड़ी दोस्तों जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा हम आपको और जानकारी देते हैं विज्ञापन के बारे में। दोस्तों विज्ञापन थी, इसके विज्ञापन 15 तारीख को आ गए थे दोस्तों, अक्टूबर को, तथा ऑनलाइन आवेदन की तिथि दोस्तों 31 अक्टूबर से भर जाएंगे और 30 अक्टूबर तक रहेंगी। दोस्तों हम बात करें आप आवेदन पर सुधार कब तक कर सकते हैं, यानी दोस्तों 6 नवंबर तक आप इसमें आवेदन का सुधार कर सकते हैं दोस्तों। 6 नवंबर तक इसके लिए आवेदन का सुधार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रवेश पत्र दोस्तों कब तक में आएगा। दोस्तों लगभग है कि प्रवेश पत्र आपका 26 दिसंबर तक आ ही जाएगा, लगभग 26 दिसंबर तक। तथा दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा होगी 4 जनवरी 2026 को। दोस्तों आपकी परीक्षा नए साल को होगी, इसलिए दोस्तों आप नया साल न मनाकर अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को मेहनत से रख दीजिए, जिसके से आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का नौकरी लग जाए। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, और आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो अंकुश अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अंकुश अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा दोस्तों लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद।